हेलो दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद सिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। आज के इस वीडियो में हम 15 से 21 सितंबर तक जितने भी डेली हेडलाइंस हैं उनमें से टॉप 10 एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। अब इस वीडियो से आपको दो फायदे हैं। सबसे पहला कि हम जो भी एमसीक्यू देखेंगे उससे जो भी न्यूज हेडलाइन रिलेटेड होगी हम उसको रिवाइज करने वाले हैं, तो इससे आपकी रिकॉलिंग पावर और बेहतर हो जाएगी। दूसरा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि न्यूज हेडलाइन से कैसे एमसीक्यूज एग्जामिनेशन में फ्रेम किए जा सकते हैं। आप हमारे सारे पुराने वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियोस इस आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच नेशन इज होस्ट फॉर द एक्सरसाइज पैसिफिक रिस्ट 2025, राइट? सो आपके यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर या यूएसए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिंगापुर। अब आप कॉपी पेन निकाल लीजिए बिकॉज हम रिवाइज करने वाले हैं कुछ चीजों को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इस एक्सरसाइज का नाम नोट कर लें। अब ये एक्सरसाइज जो है ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि इसमें बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं कि सिर्फ इंडिया या फिर कोई और एक कंट्री के बीच में होता है, राइट? सो ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। क्या ये है? मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। सो इस बार कितने कंट्रीज ने पार्ट लिया है? इस बार 40 कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट अब आप देखिए कि ये हो कहाँ रहा है, ये हो रहा है सिंगापुर में। सो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के दो फेजेस हैं। क्या क्या है? एक है हार्बर फेज और दूसरा है सी फेज। अब हार्बर फेज कहां पे हो रहा है? हार्बर फेज हो रहा है चंगी नेवल बेस में। चंगी नेवल बेस। आपको कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चंगी नेवल बेस कौन सी कंट्री में है, ये भी आपको याद रखना है। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को। चंगी नेवल बेस है सिंगापुर में। ओके, अब सी फेज कहां पे होगा? सी फेज होगा साउथ चाइना सी में। अब एक बात मुझे बताइए, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट? सो इंडिया की तरफ से कौन सी ऐसी वेसल है जो पार्टिसिपेट कर रही है? इंडियन नेवी की पहली इंडिजिनियसली बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल दैट इज आईएनएस निस्तार इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है। आईएनएस निस्तार। सो ये भी आपको याद रखना है। तो आपने बहुत सारी चीजों को यहाँ पे देखा है, तो आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? सबसे पहले तो ये एक्सरसाइज का नाम, दूसरा सिंगापुर, तीसरा चंगी नेवल बेस हार्बर फेज साउथ चाइना सी में, सी फेज ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। तो ये पांचवी डिटेल है जो आपको याद रखनी है। 40 से ज्यादा कंट्रीज इसमें पार्ट ले रही हैं। ये छठी डिटेल है एंड इंडिया की तरफ से आईएनएस निस्तार इसमें पार्ट लेने जा रही है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। आपने 7 चीजों को रिवाइज कर लिया एक न्यूज देख के, एक एमसीक्यू के द्वारा। दिस इज हाउ यू रीड फॉर द करंट अफेयर सेक्शन। दूसरा क्वेश्चन कहता है, व्हाट्स इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025? 48th, 38th, 36th या 34th? द करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 38th। अब यहाँ पे आपको बात की गई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, राइट? अब इससे सबसे पहले तो रिलीज कौन करता है ये आपको याद रखना है। इट इज रिलीज्ड बाय वाइपो। वाइपो का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाइपो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है इन जिनीवा। जिनीवा कौन सी कंट्री में है? जिनीवा है स्विट्जरलैंड में। ओके, अब यहाँ पे इंडिया की रैंक अगर 38th है तो फर्स्ट रैंक पे कौन सी कंट्री है ये भी आपको याद रहना चाहिए। सो फर्स्ट रैंक पे है स्विट्जरलैंड। तो यहां से आपको क्या क्या याद रखना है? यहां से आपको कितनी चीजें याद रखनी है? सबसे पहले तो इंडिया का रैंक 38th, देन इसे रिलीज किसने किया? वाइपो ने। वाइपो का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा में। देन चौथी चीज, फर्स्ट रैंक कौन है इस पर्टिकुलर इनोवेशन इंडेक्स में? जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम हर एक एमसीक्यू को देख के उसको रिवाइज कर रहे हैं, उसके स्टैटिक इंफॉर्मेशन को बार बार रिकॉल कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर बेटर फॉर करंट अफेयर्स। सो अगर आप आने वाले दिनों में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले, चाहे वो एसएससी के हो, रेलवेज के हो, बैंकिंग के हो, डिफेंस के हो, अगर आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर्स में अच्छा करना चाहते हैं, देन यू शुड चेक आउट आवर करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू रीच 100 T20 इंटरनेशनल विकेट्स? जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, हर्षदीप सिंह या फिर कुलदीप यादव? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हर्षदीप सिंह। आपको ये याद रखना है यहाँ पे
इट्स टॉकिंग अबाउट 100 T20 इंटरनेशनल विकेट्स। चौथा क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्फर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023। कौन से अवार्ड? दादा साहेब फाल्के अवार्ड, विच इज अ मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द इंडियन सिनेमा। आपके ऑप्शन है यहाँ पे मोहनलाल, शाहरुख खान, रणधीर कपूर, चिरंजीवी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोहनलाल, हु इज अ वेरी फेमस मलयालम एक्टर। आपको इनका नाम तो याद रखना ही है। तो ये बात की गई है 2023 की। सो इससे पहले 2022 में किसे दिया गया है ये भी आप नोट कर लें। 2022 में दिया गया है टू मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन, ओके, ये नाम आपको याद रखना है। अब 2023 हो गया, 2022 हो गया। क्या आपको पता है कि पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था? इट वॉज गिवन टू देविका रानी जी। देविका रानी कौन से साल में? इन 1969, रिमेंबर। अब मोहनलाल जी को दिया गया है ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ओके, नेशनल फिल्म अवार्ड्स। अब इस नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर मेल और फीमेल किसे दिया गया है ये भी आपको याद रखना है। सो बेस्ट एक्टर दिया गया है फॉर मेल, बेस्ट एक्टर मेल दिया गया है टू शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसी। कौन कौन सी मूवी के लिए? शाहरुख खान फॉर जवान एंड विक्रांत मैसी फॉर 12th फेल। नेक्स्ट, बेस्ट एक्टर फीमेल किसे दिया गया है? इट हैज बीन गिवन टू रानी मुखर्जी फॉर हर मूवी मिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। सो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। तो आपको क्या क्या यहाँ से याद रखना है, इसे नोट करते जाएं। सबसे पहले तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? मोहनलाल जी को दिया गया है। देन ही बिलोंग्स टू मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, ये आपको याद रखना है। इनसे पहले किसको दिया गया था? टू मिथुन चक्रवर्ती जी। देन देविका रानी जी वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड। ये कहाँ पे दिया गया इनको? इन 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। देन 71st नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट मेल और बेस्ट फीमेल एक्टर्स किसको मिले हैं? ये अवार्ड मिले हैं टू शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसी, फिफ्थ थिंग, सिक्स्थ थिंग टू रानी मुखर्जी। तो ये 6 से 7 चीजें आपको ऐसे याद रखनी है। और सातवीं कौन सी है? इनको जो मूवीज के लिए मिला है। Which state has become the first to issue ID cards for women SHG members? SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो आपके ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या फिर आंध्र प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तमिलनाडु। सिक्स्थ क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? जिनीवा, लायन, ब्रसल्स या फिर न्यूयॉर्क? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जिनीवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अब आप मुझे बताइए कि आउट ऑफ द ब्लू यूनेस्को का ही हेडक्वार्टर क्यों पूछा? बिकॉज देयर इज सम न्यूज रिलेटेड टू इट। सो न्यूज क्या है? इंडिया के 7 नए नेचुरल साइट्स को ऐड किया गया है इन द यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सो यूनेस्को के प्रोटोकॉल के हिसाब से जिस भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग चाहिए होता है उसे पहले टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड करना पड़ता है, उसके बाद ही उसे वो टैग मिल सकती है। तो अभी कितने ऐड किए गए हैं? अभी 7 ऐड किए गए हैं। इन 7 के नाम आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले बिकॉज इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ इन 7 को मिला के टोटल साइट्स जो इंडिया से है जो टेंटेटिव लिस्ट में है दैट इज 69। दिस इज ऑल्सो अ फिगर यू नीड टू रिमेंबर, 69 इन यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट। तो यहाँ पे कितनी सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है। सबसे पहले तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, दूसरा कितनी साइट्स ऐड की गई हैं जो आपको नाम फ्लैश हो रहा है वो तीसरी चीज। देन वी हैव 69 इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट, ये भी तीसरी चीज है नेम्स। ओके, दीज आर द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। 7वां क्वेश्चन कहता है रिसेंटली मरियम फातिमा बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइट मास्टर फ्रॉम बिहार, वेस्ट बंगाल, असम या उत्तर प्रदेश? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिहार। बिहार है करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब यहाँ पे आपको फाइट की बात की गई है, राइट? तो फाइट किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू, फाइट इज रिलेटेड टू चेस। फाइट इंटरनेशनल फेडरेशन है चेस का। अब ये फाइट का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? फाइट का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर्स है इन लॉसेन। लॉसेन कौन सी कंट्री में है? लॉसेन है इन स्विट्जरलैंड।
सो फाइट चेस से रिलेटेड है, राइट। तो चेस से इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा न्यूज था जो आपको पता रहनी चाहिए, जो भी रिसेंटली हमने डिस्कस किया पिछले वीडियोस में। जी हाँ, दिव्या देशमुख, याद है आपको ये नाम, दिव्या देशमुख, who became the first woman from India to win the 5 Women's World Cup. 5 Women's World Cup 2025. Okay, first woman from India. अब ये हुआ कहाँ था, ये वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, ये हुआ था जॉर्जिया में। और जॉर्जिया, जब मैं बोलता हूँ, जब भी आप कोई कंट्री देखे उसका कैपिटल और करेंसी नोट करके रख लें। तो इसका कैपिटल है तबलीसी और इसका करेंसी है लारी। ओके, देन दिव्या देशमुख जी ने फाइनल में किसको हराया था, उन्होंने हराया था कोनेरू हम्पी को, वाज आल्सो फ्रॉम इंडिया। एक और न्यूज है कि फाइट का जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2025 का, वो इंडिया होस्ट करेगी। इंडिया विल बी the host for Fight World Cup 2025। कितनी सारी चीजें हैं जो आपने यहाँ से रिवाइज कर ली। तो अब में हम लोग चलिए गिनते हैं कितनी सारी चीजों का आप याद रख सकते हैं। सबसे पहला तो मरियम फातिमा जी का नाम आपको याद रखना है, ये कहाँ से हैं, ये बिहार से हैं। दूसरा फाइट, जो कि एक इंटरनेशनल फेडरेशन है चेस का, इंटरनेशनल बॉडी है चेस का, वो कौन से स्पोर्ट्स रिलेटेड है, सबसे पहले तो फाइट चेस से रिलेटेड है एंड उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। तो ये हो गई आपकी तीसरी चीज। अब चेस से रिलेटेड ही हमने एक न्यूज देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, दैट इज दिव्या देशमुख, जो पहली महिला बनी टू विन दी 5 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025। अब ये हुआ कहाँ पे था, जॉर्जिया में हुआ था, राइट। तो ये पांचवी चीज है, इसका कैपिटल और इसका करेंसी, ये दोनों आप याद रखेंगे। देन इंडिया विल बी द होस्ट फॉर द फाइट वर्ल्ड कप 2025, ये आठवीं चीज है जो आपको याद रखनी है। सो हाउ यू कैन रिकॉल by creating a web map, this is a perfect example of it. आठवां क्वेश्चन है, who among the following won the Duleep Trophy 2025? सेंट्रल जोन, साउथ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, या फिर यहाँ पे साउथ जोन 2 बार रिपीट हो गया है। आप यहाँ पे कोई और एक ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे ईस्ट जोन। ओके, सो इन चारों ऑप्शन में द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेंट्रल जोन। अब सेंट्रल जोन ने ये 11 साल बाद इस ट्रॉफी को जीता है और इन्होंने फाइनल में किसको हराया है, इन्होंने फाइनल में हराया है साउथ जोन को। आपको याद रखना है। अब दिलीप ट्रॉफी, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, दिलीप ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। सो आपको इसे याद रखना है कि ये क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट, और ये 1961 में सबसे पहली बार खेला गया था, सबसे पहली बार इसे स्टार्ट किया गया था 1961 में। ओके, सो 9th क्वेश्चन इज द क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए, फिर उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे क्वेश्चन भी दिया गया है। स्टेटमेंट 1 है, इट इज लॉन्च्ड बाय ईपीएफओ। ईपीएफओ का मतलब होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटमेंट 2 है, इट एम्स टू मेक द ईपीएफ अकाउंट मैनेजमेंट इजियर, फास्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इन रेफरेंस टू पासबुक लाइट, यही पूछा गया। व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू पासबुक लाइट। तो पासबुक लाइट अभी रिसेंटली ईपीएफओ ने ही लॉन्च किया है। ओके, ना इसका एम भी सही है कि ये ईपीएफ अकाउंट मैनेजमेंट को इजियर बनाता है, फास्टर बनाता है और मोर ट्रांसपेरेंट बनाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों इनकरेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है none of the above. And the last question from the video, International Day of Peace is observed on 20 September, 21st September, 22nd September या 23rd September. The correct answer will be option number B, that is 21 September. अब इस बार का आप थीम क्या है ये भी आपको याद रखना है। इस बार का थीम है एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ये थीम है 2025 का, ये आपको याद रखना है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे अपने करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।